नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने CCTS एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक मैंने टोटल 4 वीडियो अपलोड किया, जिसमें कि रेलवे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैंने आसान तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया था कि आप उसे कैसे आसान तरीके से याद कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के पार्ट 17 यानी कि भाग 17 में मेंशन है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप उसे कैसे आसान तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत कन्फ्यूजन यह होता है कि सेक्शन पढ़ तो लेते हैं या आर्टिकल पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन रहता है और वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं इन सारे आर्टिकल्स को एकदम आसान तरीके से आप लोगों के सामने याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप उसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 343। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? आर्टिकल 343 किस चीज़ के बारे में है कि संघ की राजभाषा क्या होगी या यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। तो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। इसको अब आप कैसे रिलेट करोगे? सबसे पहला आर्टिकल क्या है? 343 है। और जब भी कोई रूल आता है तो सबसे पहले कहाँ पे आता है? यूनियन या सेंट्रल में आता है। उससे आप रिलेट कर लो। नेक्स्ट है 344, आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 है किस चीज़ के बारे में कि कमीशन और कमेटी का गठन किया जाएगा। किस लिए? तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे? 344 में 2 बार 4 आ रहा है, 4 और 4, लास्ट 2 डिजिट आप देखोगे तो 4 और 4 है। अब इधर कमीशन और कमेटी दोनों में स्टार्टिंग वर्ड क्या है? सी से है। अब दो मतलब इधर 2 बार 4 आ रहा है, इधर 2 बार सी से रिलेटेड है, कमीशन और कमेटी। ओके। नेक्स्ट सेक्शन है 345। 345 क्या है? आर्टिकल 345 है कि स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ये डिपेंड करता है, स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, या वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? आर्टिकल 345 का लास्ट डिजिट आप देखो, लास्ट डिजिट क्या है? 5। और स्टेट का जब आप एस देखोगे तो ये दोनों एक जैसा देखने में लगेगा। 5 और एस जब आप लिखोगे तो एक जैसा सिमिलर लगता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 है सिग्नल एंड कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट टू सेंटर या स्टेट टू अनदर स्टेट और स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? इसको रिलेट करने के लिए आप इसका लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है? 6। और सिग्नल में भी आप देखोगे तो 6 लेटर है। सिग्नल मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से कैसे बातचीत करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 किस चीज के बारे में? आर्टिकल 347 है अप्रूवल ऑफ अदर लैंग्वेज इन स्टेट बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? आर्टिकल 347 का लास्ट डिजिट क्या है? 7। और 7 जर्सी नंबर किसका है? MSD का। अब आप ये सोचो कि MSD को सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ मिल रहा है? चेन्नई में। अब चेन्नई के लोग क्या है कि दूसरा लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके कारण से, प्यार के कारण से, MSD के कारण से, उससे आप रिलेट कर सकते हो। अप्रूवल ऑफ अदर लैंग्वेज इन स्टेट बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 किस चीज़ के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का? इंग्लिश है। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे कि आर्टिकल 348 का लास्ट डिजिट क्या है? 8। और 8 को हमने कैसे रिलेट करवाया था? 8 मार्च महिला दिवस से। अब आप सोचो कि महिला का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बराबर ही है, घर में उसी का चलता है, ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 किस चीज के बारे में? स्पेशल प्रिवेंशन ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज, यानी संसद राजभाषा से संबंधित कुछ भी नया कानून लाना चाह रहा है तो उसको पहले प्रेसिडेंट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट को भी आर्टिकल 344 के तहत जो कमीशन और कमेटी का गठन किया गया है उससे एक बार संवाद करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही कुछ चेंज हो सकता है। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? आर्टिकल 349 को आप रिलेट करो कि कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो 3-4 बार सोच लो। आप ऐसे ही बार बार चेंज नहीं कर सकते। ओके, 3-4 बार चेंज नहीं कर सकते, 3-4 चेंज नहीं कर सकते। नो। ओके, 9 से रिलेट करो। नो, 3-4 बार सोचो चेंज करने से पहले, उससे रिलेट कर लो। नेक्स्ट है 350। आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 किस चीज़ के बारे में कि पिटीशन जो आप याचिका जो भी दर्ज करता है वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? जब भी आप याचिका दर्ज करोगे तो कोर्ट में जो भी वकील का फीस होता है, आप जब भी उसको वकील का जो भी फीस दोगे किसके मल्टीपल में दोगे? 0 का मल्टीपल में दोगे। और 343 से 351 के बीच में एक ही जगह पे 0 आ रहा है जो कि है 350 में, तो आप उससे रिलेट कर लो, ठीक है, कि जब भी आप वकील का फीस दोगे कितने में दोगे? वहाँ पे 200, 300, 400, 500 जो भी होगा आपका लास्ट डिजिट 0 ही होगा उसमें, उससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है 350A। अब 350A किस चीज़ के बारे में है? 350A है कि प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन होगा वो मदर लैंग्वेज में होगा। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? अब आप इसको रिलेट करो कि जब भी किसी भी बच्चे का जब प्राइमरी एजुकेशन होगा, यानी कि जब भी वो कुछ सबसे पहले वो क्या सीखता है? ABCD सीखता है ना वो सबसे पहले, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। 350A को उससे रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल 350B किस चीज़ के बारे में? आर्टिकल 350B है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, कोई भी ऐसा भाषा जो बहुत कम लोग बोलता है, उस भाषा को बचाना है, ठीक है, उसके बारे में है। तो इसको कैसे रिलेट करोगे? 350B
बी को रिलेट करो क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड से। मतलब वो बॉडीगार्ड है, किस चीज़ के लिए बॉडीगार्ड है? कि वो भाषा को बचा के रख रहा है। 350 बी, ओके। आर्टिकल 351 किस चीज़ के बारे में है? आर्टिकल 351 है डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा का विकास। ठीक है, अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? इसको रिलेट करो कि 351 में लास्ट डिजिट क्या है? 1। जब आप किसी को चंदा देते हो किसी भी विकास के लिए या प्रचार प्रसार के लिए, तो किस पे देते हो? 1 के मल्टीपल, 251, 151, ऐसे ही देते हो ना। उससे आप रिलेट करो 351 किसके लिए भाई? तो डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में जो टोटल 9 सेक्शन है और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में जो टोटल 12 रूल्स है, उसके बारे में आप उसको कैसे आसानी से याद रख सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद साथियों।